हेलो बच्चों, सब बढ़िया होंगे। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे भाई। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 1.2। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्लास 10th है हमारी। 2025 और 26, मतलब कि जो हमारा जो नया सेशन है 2025 से 2026 तक का, उसमें जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा आपको सारा मेरे चैनल पर। ठीक है, सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के लिए हेल्पफुल है। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे भी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है? प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये कहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। हमें सब पता है कि √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे और प्रूव करके देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर वाकई में है या नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको रेशनल नंबर मानकर चलते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, हम यहां क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। हमने √5 को क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। इसके बाद जो नया स्टेप है, इसके बाद देखो बेटा, जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है टोटल। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना। पहला एक ही क्वेश्चन, इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे मिलेंगे आपको। सारी लाइनें आपको एक जैसी लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और लाइनें सेम रहेगी आपकी। प्रूफ तो आपको इरेशनल नंबर करना है, लेकिन मैंने लेट आप हमने अपोजिट ले लिया। अभी मैंने इसको कह दिया कि √5 मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो √5 है ना, उसको रखेंगे a बाई बी के इक्वल। क्यों रखा? क्योंकि a एंड b हमारे, a एंड b क्या होते हैं? को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर। ठीक है, या फिर फैक्टर भी मत लिखो, यहां पर सिर्फ को प्राइम भी लिख सकते हो, खाली को प्राइम भी लिख सकते हो। ठीक है, को प्राइम। आगे देखिए बेटा, अब √5 किसके इक्वल है? a बाई बी के। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि √5 b किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल हो जाएगा। राइट। अब मैं क्या करता हूं, स्केयरिंग करता हूं बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, करो स्केयरिंग। जब मैं स्केयरिंग करूंगा तो देखो बेटा, √5 b का स्केयर हो गया और a का स्केयर हो गया। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? √5 का स्केयर और b का स्केयर इज इक्वल में a का स्केयर। स्केयर से रूट कैंसिल, तो क्या बन गया? 5b का स्केयर किसके इक्वल आ गया? a का स्केयर के इक्वल आ गया। तो अब देखो यहां पर 5 है और यहाँ a स्केयर है, तो मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कि a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। मैं इस 5 को खत्म करने के लिए एक लाइन लिखूंगा यहां पर, a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। अब एक चीज देखिए, अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब a भी होगा। a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट बन गया इसका, कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से। तो अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि a भी हमारा डिविजिबल होगा 5 से। राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें हम क्या ले लेते हैं? लेट कर लेते हैं। जो a है ना, जो 5 से डिविजिबल है, तो हम क्या कर लेते हैं? a को ले लेते हैं 5c। क्या ले लेते हैं? 5c। c हमारा कांस्टेंट नंबर ले लिया हमने, लेट कर लिया कि जो a डिविजिबल है 5 से, तो a को हम किसके इक्वल रख लेते हैं? 5c के इक्वल रख लेते हैं। c हमारा क्या हो जाता है? इंटीजर बन जाता है। यहां पर लिख देंगे c इज एन इंटीजर। c इज एन इंटीजर। जैसे ही a की जगह हमने 5c रखा, इसको लेट किया, तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे बेटा 5b स्क्वायर को, तो एज इट इज रखेंगे, और a की जगह क्या पुट कर देंगे? 5c का स्क्वायर। अब 5b का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 25c का स्क्वायर के इक्वल आ गया। राइट, 25c का स्क्वायर आ गया।
अब मैं इसको 5 से कट करता हूं, 5 बन जा 5, b का स्क्वायर हो गया, और 5 से कट किया तो क्या बन जाएगा 5c का स्क्वायर, मतलब कि b का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 5c के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि जैसे यहां पर लिखा मैंने a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मुझे इस 5 को खत्म करना है तो मैं क्या लिखूंगा b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो इसका मतलब b भी होगा, तो यहां लिखेंगे b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये पार्ट नंबर 2, b स्क्वायर भी किसके डिविजिबल हो गया 5 के। तो अब हम बोल सकते हैं कि a और b हमारे जो a और b है उसके जो कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं दोनों के, देखो a का कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है 5, b का भी कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है 5। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं a and b having कॉमन फैक्टर 5, कॉमन फैक्टर 5, सो दिस। अब a और b अगर हमारे कॉमन फैक्टर 5 निकल रहे हैं दोनों के सेम, तो हम इसको बोल सकते हैं ये एक हमारा क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि विरोधाभास हो गया, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो बिल्कुल रॉन्ग है तो एक लाइन आएगी जो सभी के अंदर यूज होएगी, क्या लिखोगे सो दिस, ये आपकी मैथ में भी दी हुई है बेटा, रूल एक रूल नंबर है उसके अंदर भी दे रखी है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज राइजन, so this contradiction is arisen because of our wrong assumptions, कि जो चीज हमने यहां पर ली थी रेशनल नंबर, ये हम इसका क्या करते हैं विरोध करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, तो हम इसका क्या करते हैं विरोध करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमने ली है कि √5 हमारा रेशनल नंबर है, ये बिल्कुल क्या है रॉन्ग है। तो सही क्या होगा, तो आंसर में क्या लिखोगे √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, राइट। समझ आ गया सभी को, सारे के सारे क्वेश्चन इजीली इसी तरीके से होंगे, लिखना सभी ने सेम ऐसे ही है, चाहे √5 आ जाए, √3 आ जाए, ठीक है, √2 आ जाए, √7 आ जाए, ठीक है, √7 के बाद √11 आ जाए, तो सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो अगर आपको पूछ रहा है ना √5 इरेशनल नंबर है, तो आप इसको एक अपोजिट लेके आप इसको प्रूव करके देखो कि √5 वाकई में इरेशनल नंबर है या नहीं है। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, √5 को a/b के इक्वल रखा, अगर वहां पर यहाँ पर √2 भी होता ना तो √2 को भी a/b के इक्वल रखते, √3 होता तो भी उसको a/b के इक्वल रखते। हर स्टेटमेंट को आपको ऐसे करना है। तो a और b क्या हो गया को प्राइम है, को प्राइम है तो इसका मतलब हम इसका अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करा तो यहां तक निकला, इसके बाद स्केयरिंग करने के बाद अब देखो a स्क्वायर, अगर मैं 5 को खत्म करूंगा तो इससे डिवाइड होगा 5, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि a और b दोनों को प्राइम है तो हम a और b लेंगे, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a भी हमारा क्या होगा 5 ही से डिविजिबल होगा। अगर इसमें से c इज एन इंटीजर, c हमारा क्या है इसके अंदर इंटीजर है, अगर हम इस स्टेटमेंट को सोल्व करें कि अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब b भी हमारा क्या होगा ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी हमारा डिविजिबल होगा 5 से। तो हम बोल सकते हैं कि a और b दोनों हमारे क्या है 5, हमारा a और b की जो वैल्यू निकली वो दोनों हमारे क्या निकले हैं कॉमन फैक्टर निकले। कॉमन फैक्टर क्या निकला 5 ही निकला, a का भी कॉमन फैक्टर 5 है और b का भी कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था √5, तो √5 हमारा हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज राइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, मतलब कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसका एक विरोधाभास है कि जो जो स्टेटमेंट ली है ये हमने क्या लिया है रॉन्ग लिया, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया रेशनल नंबर से ये रॉन्ग है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा √5 इज ए इरेशनल नंबर, राइट। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, 3 + 2√5 इज इरेशनल। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें इरेशनल दे रखा है उसमें भी इरेशनल था, हमने उसमें रेशनल नंबर लेके इसको सॉल्व किया था, तो सेम इसमें भी आप क्या मानोगे let us
assume that 3 plus 2 root 5 is rational. 3 plus 2 root 5 is रेशनल. अब उसमें हमने इस स्टेटमेंट को किसके इक्वल रखा था, इरेशनल नंबर को. अब हम इसको रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं, तो इसको हमने किसके इक्वल रखा था बेटा, a बाय b के इक्वल. और a और b हमारा क्या था, को प्राइम. यहां तक तो सेम होएगा आपका. उसके बाद इस 2 रूट 5 को मैंने रखा बाहर, यहां ले लिया a बाय b और 3 को ले गया यहां पर. इसको पहले सॉल्व करेंगे. 2 रूट 5 की वैल्यू आ गई बेटा a माइनस 3b. और अब मैं इस 2 को नीचे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, रूट 5 इज इक्वल में a माइनस 3b बाय में 2b. यहां तक समझ आ गया सभी को. अब देखो एक चीज यहां पर नोट करने की है बेटा. अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट हमने प्रूव करी कि रूट 5 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर. यही होता है. तो हम इसको मान सकते हैं इरेशनल नंबर. ये तो हमारा प्रूव है कि ये इरेशनल नंबर है. और a माइनस 3b कहता है कि को प्राइम है. a और b हमारे क्या है, को प्राइम है. तो को प्राइम है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं a और b हमारे इंटीजर नंबर है. इंटीजर में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगी इसकी वैल्यू. तो इसका मतलब ये हमारे कौन से नंबर बन गए, रेशनल नंबर बन गए. कौन से नंबर बन गए, रेशनल नंबर. तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी. हम इसको रेशनल नंबर नहीं मान सकते. तो ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. यहीं से आपके आंसर निकल रहा है. तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन. अगर हमारा रेशनल नंबर के इक्वल होता तो हम बिल्कुल मानते कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा क्या बनता, रेशनल नंबर बनता. राइट. तो इसका मतलब कि ये चीज रूट 5 तो इरेशनल नंबर है, ये हमारे इंटीजर है a और b, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा. अगर इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर हो गया. पुट करके देख लेना इंटीजर नंबर. और रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो 1 a और a बाय b की फॉर्म में होते हैं. और इरेशनल नंबर हमारे रूट की फॉर्म में होते हैं. तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल रेशनल नंबर. कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. तो हम इसको नीचे क्या लिखेंगे बेटा, रूट 5 इज इक्वल में a माइनस 3b बाय में 2b. तो यहां लिखोगे a एंड b आर इंटीजर सिंस a एंड b आर इंटीजर. a एंड b आर इंटीजर. तो हम बोल सकते हैं a माइनस 3b बाय में 2b इज, ये वाली जो a और b अगर इंटीजर है तो a माइनस 3b बाय में 2b किसके इक्वल है, इज रेशनल. बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल. अगर a माइनस 3b 2b अगर रेशनल है तो इसका मतलब रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल है. इरेशनल नंबर अगर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज द रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन. तो यहां पर आप इसकी जगह क्या लिखोगे, अगर ये कह रहा है कि अगर ये वाली स्टेटमेंट, इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज राइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन. मतलब कि जो हमने रेशनल नंबर माना है ये हमारा क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्शन बन गया. क्यों बन गया, क्योंकि एक जगह तो इरेशनल नंबर आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है. इसका मतलब ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन है. तो इसका जो आंसर वो जो दे रखा है वो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर. ठीक. थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे. इसके टोटल 3 पार्ट है. इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 3 क्वेश्चन है टोटल. तो ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म होने वाली है अब, और ये चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा. अब ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. तीनों के तीनों पार्ट एक जैसे हैं. ठीक है, मैं लाइनें इस क्वेश्चन की लिखूंगा ना तो वो सेम ही रहेगी अगले क्वेश्चन में भी और उससे अगले क्वेश्चन में, तीनों में. ठीक है, तो इन्हीं में ही मैं समझा दूंगा आपको तीनों के तीनों पार्ट.
चलिए देखिए 1/√5 आर इरेशनल। अब ये कहता है कि 1/√2, सॉरी √5 नहीं था, मैंने √5 बोल दिया यहाँ पर। 1/√2 आर इरेशनल, कहता है कि 1/√2 है वो इरेशनल नंबर है। अब ये तो कह रहा है इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वाकई में इरेशनल है या नहीं है। तो इसलिए जैसे पहले क्वेश्चन किए थे तो वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, अब इसको एज्यूम करके देखते हैं, अपोजिट 1/√2 इज रेशनल, हम इसको रेशनल मान के चलते हैं। सेम वैसे 1/√2 को रखेंगे a/b के इक्वल, तो √2a किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल। √2a किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि b बाय में a की वैल्यू क्या होगी, √2। b बाय a की वैल्यू क्या होगी, √2। अब जो a और बाय b लिया है तो हम बोलते हैं a एंड b को प्राइम। अब देखो बेटा वही चीज समझने की है जो लास्ट क्वेश्चन में समझी थी। मैंने आपको बोला था कि √2, √5, √7, √11 ये सारे हमारे कौन से नंबर होते हैं, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और b/a हमारे इंटीजर नंबर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब देखो एक चीज तो रेशनल दे रखी है और एक इरेशनल दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल रेशनल नंबर। सॉरी मैंने अपोजिट लिख दिया, क्या लिखोगे, क्योंकि ये वाली चीज क्या है हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल इरेशनल नंबर। कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं होता, या इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं होता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। अगर ये इक्वल ही नहीं है तो वे क्या है, ये b/a। तो यहां पर बोलेंगे a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर। अगर a और b इंटीजर है तो हम बोल सकते हैं कि a b/a इज क्या है, रेशनल नंबर, but we know that √2 is irrational नंबर। अगर हमारा b/a रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि ये हमारे क्या है, इंटीजर है a और b। तो हम जान सकते हैं, हम जानते हैं कि √2 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हमने जो रेशनल लिया वो रॉन्ग लिया। तो इसकी जो लैंग्वेज क्या लिखोगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये हमारी जो सिचुएशन है, जो हमने जो लिया है ये हमारी गलत है, ठीक है, इसका विरोधाभास हो गया, इसका हम विरोध करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, आगे हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। मेहनत करो बेटा मेहनत। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे आगे हम इसका, 7√5 आर इरेशनल नंबर। 7 हमारा क्या है, √5 आर इरेशनल नंबर। सेम टू सेम हम वैसे करेंगे जैसे हमने लास्ट किया था। वी नो डैट, फटाफट करते हैं हम, वी नो डैट, सॉरी वी नोट नहीं होगा, हम इसको जूम कर रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। 7√5 को किसके इक्वल रख लेंगे, सॉरी बेटा, a/b के। तो a एंड b आर को प्राइम। यहां तक क्लियर है। इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √5 b इज इक्वल में a। यहां तक समझ आ गया सभी को। इतना होने के बाद अब हम इसमें क्या लेंगे बेटा, b इज इक्वल में a के बाय में क्या हो जाएगा, 7√5। 7√5। अब देखो अब हमें पता है कि, आप ऐसा करो कि हमें पता है कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का वो बात हुई थी। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, √5 को रख देते हैं यहाँ पर b, और a के बाय में क्या रख लेते हैं, 7। तो √5 किसके इक्वल हो गया, a बाय में 7 b के। b को भी हम नीचे ले आए। अब ये देखो a और b इकट्ठे आ गए यहाँ पर,
तो ए और बी इकट्ठे आ गए, तो इसका मतलब √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि √5 तो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, और ए बाई बी की फॉर्म में आ जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, रेशनल। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं आता। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर। अब ए और बी दोनों इंटीजर है तो हम लिख सकते हैं वी नो डैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बाय में 7b इज रेशनल बट वी नो डैट √5 इज इरेशनल नंबर। अगर हमारा √5 इरेशनल नंबर है और यहाँ पर 7 √5 रेशनल नंबर लेके कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन में वही लाइन आएगी, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारी जो अजम्पशन, जो हमने जो स्टेटमेंट ली है रेशनल नंबर की, ये हमारी गलत है। हम इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, इसका हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 √5 इज इरेशनल नंबर। राइट, आगे देखेंगे बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2 इज इरेशनल। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे करेंगे। लेट करेंगे सबसे पहले, अस एज्यूम दैट 6 + √2 को हम लेट कर लेते हैं रेशनल नंबर। अगर हम 6 + √2 को रेशनल नंबर लेट करते हैं तो 6 + √2 किसके इक्वल आ जाएगा, a बाई बी के, और a और एंड b क्या हो जाएगा हमारा, कोप्राइम। देखो सारों में आपकी एक जैसी लाइनें लिख रहा हूं मैं, तो इसका मतलब अगर आप एक दो क्वेश्चन अपने आप करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये लाइनें भी याद हो जाएगी। तो इसके बाद √2 की किसके इक्वल आ गया, a बाई बी माइनस 6 के इक्वल आ गया। इसका ले लेंगे एलसीएम। सेम वैसे बन गया जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था। अब देखो √2 आ गया। √2 हमारा क्या होता है, √2 हमारा क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब a माइनस 6b बाय में b, a और b की फॉर्म आ गई, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, इंटीजर, और इंटीजर हमारे क्या होते हैं, रेशनल। तो इरेशनल इज इक्वल रेशनल कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हम बोल सकते हैं a एंड b आर इंटीजर, a and b are integer, a minus 6b by में b is rational but we know that √2 is irrational। अगर √2 इरेशनल नंबर है तो हमारा जो हमने यहाँ पर 6 + 2 रूट लिया है, √2 लिया है, तो वो रेशनल नंबर हमने रॉन्ग लिया है, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो लाइन क्या लिखोगे लास्ट, सो दिस द कॉन्ट्राडिक्शन इज द रीजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, कि जो हमने लिया है ये हमारा, हम इसका विरोध करते हैं, ये हमारी जो स्टेटमेंट हमने इरेशनल नंबर माना है ये गलत है, रॉन्ग है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। राइट, तो ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास इस चैप्टर की जो वीडियो है या हमारे मेरे चैनल में जितनी भी वीडियो मैंने 10th क्लास की 9th क्लास की डाल रखी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, जितनी ज्यादा शेयर करोगे उतना आपका बेनिफिट है। मैं और बेटर आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा मेरे चैनल पर। ठीक है, तो जो आपके लिए ज्यादा क्या होगी, यूजफुल होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और आगे की वीडियो लेने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। ओके, बाय बाय।